सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2025 में, उसके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बात करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू जैसे यूनिवर्सिटी में कैसे सिलेक्शन ले। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है 2025 में, इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाली है ये मैं आपको बताऊँगा, और इसकी एग्ज़ाम जो है वो कब ली जाएगी, साथ में इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, 2025 में नया सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी तैयारी आपको कैसे करना है, किस बुक से पढ़ाई करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट सरकारी कॉलेज में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन बैंक देंगे, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसमें 12,000 क्वेश्चन रहेगा और सभी टाइप के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। अगर आप उसको पढ़ के ख़त्म कर देते हो अभी से तो गारंटी कि उससे बाहर नहीं पूछेगा, सिलेक्शन तय है। वो बहुत ही अच्छा और शानदार पैकेज आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, तो वो क्वेश्चन बैंक ज़रूर लें। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वीडियो के लास्ट में पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 12th पास कर चुके हैं या फिर 2025 तक कर जाएंगे, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th में आपको मिनिमम 40% नंबर ला के पास करना पड़ेगा, और 12th में सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये होना कंपलसरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और जब फॉर्म भरोगे तब आपका एज देखा जाता है, वो मिनिमम 17 साल आपका एज होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाओगे। जैसे इस फॉर्म को भरोगे आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितना नंबर लाओगे उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका टोटल 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ही शानदार एग्ज़ाम होता है। हर एक क्वेश्चंस का सही आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल आप आंसर दोगे तो 200 नंबर आपका मिलेगा, मतलब आपका फुल मार्क्स हो गया 200। अगर आप गलत करते हो तो क्या होगा, नेगेटिव मार्क क्या रहती है, नेगेटिव मार्क एकदम भी नहीं रहती है, ठीक है। कोई भी गलत करो आपका नेगेटिव नहीं काटा जाएगा, ओके। अब देखो किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स से रहते हैं इसमें 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से रहते हैं 40 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से रहते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक। अब इसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40 नंबर, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 नंबर, ओके। तो ये रहता है आपका कैटेगरी। तो देखो अब लेवल की बात कर ले तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ये 11th और 12th लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं जो आपने 11th 12th में पढ़ा। पैटर्न एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा। ये जो इंग्लिश ग्रामर है ये पूरा का पूरा आपका एक अच्छे लेवल का ग्रामर रहता है, ठीक है। और जो आप 12th लेवल के ग्रामर पढ़ते हो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है, वो टॉपिक के क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको बेसिक नर्सिंग फंडामेंटल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें नर्सिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो आपको पढ़ना पड़ता है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अगर 11th 12th की किताब पढ़ लोगे तो इसका जो तैयारी है वो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी से पढ़ना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम रहता है और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव माध्यम में होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो तो सही है, अगर नहीं कर सकते हो तो ये काम हमने आपके लिए कर दिया है। हमने जो क्वेश्चन बैंक की बात किया वहाँ पे मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को पूरा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर भी उसमें डाल दिया। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा वही टॉपिक के क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसकी तो मार्केट में कोई किताब भी अवेलेबल नहीं है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिर्फ 2000 क्वेश्चंस मैंने उसमें डाल दिया। एकदम सेलेक्टेड है, पूरा पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपको ये हमारे क्वेश्चन बैंक में पूरा तैयारी करा दिया जाएगा, जाके ले लो, ओके। उसके बाद मैं बात कर लूँ कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो 200 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है और गवर्नमेंट कॉलेज में कितने नंबर तक जो है सिलेक्शन मिल जाती है, तो ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 140 तक जो नंबर लाता है उनको सिलेक्शन मिलती है। 200 में जो 140 तक ले आता है उनको सिलेक्शन मिलती है। तो 2025 का जो टारगेट है वो 140 प्लस रहने वाला है। अगर आप 140 से ज़्यादा एवव रहते हो तो ही आप सेफ रहोगे, तो ही आप सोचोगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना रहती है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कब तक आने वाला है। तो फॉर्म जो है वो आपको 2025 में
अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा, और अप्रैल में अगर फॉर्म आएगा तो एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम जो है वो मई के लास्ट तक हो जाएगा। ठीक है, मई के लास्ट तक हो जाएगा, या फिर जून के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। मई के लास्ट में एग्ज़ाम ले लेगा, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक तक श्योर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, और एक बात मैंने बताना भूल गया कि ये जो एग्ज़ाम होगा ना, ये अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। ठीक है, इससे पहले जो होता था वो सिर्फ इंग्लिश में होता था, लेकिन अब से इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में कर दिया गया है। तो 2025 में भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में होगा, जो कि बहुत ही गुड न्यूज़ है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आसानी से 150 160 नंबर ला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहती है। ओके, तो ये रहा वो क्वेश्चन बैंक जिसकी मैं बात कर रहा था। ये स्पेशल अटल बिहारी वाजपेयी KGMU उत्तर प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसी के लिए स्पेशल है, सीनेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सीनेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल। इसमें आपको 12,000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलेगा, तो कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होने वाला है। इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, मतलब ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, तो सब्जेक्ट का इशू आपका होगा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे 15 सालों के, मॉक सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाले प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, इसको अगर पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। मैंने गारंटी भी दे दिया है। ठीक है, ये आपको सिर्फ 299 रुपये में मिलेगा। कहाँ पे, हमारे ऐप के अंदर। ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टडी मीडियम नाम है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करो। ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। या फिर डायरेक्ट इसी हेल्पलाइन नंबर पे आप पेमेंट कर दो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे संपर्क कर लेना, आपका जो क्वेश्चन बैंक है आपको मिल जाएगा हमारे टीम के द्वारा। ओके, तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो और ये नंबर सेव कर लो, सभी को काम दे देगा। और ये एग्ज़ाम निकालने के लिए क्वेश्चन बैंक रामबाण साबित होगा। जो लोग पिछला साल लिए थे सबका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप नहीं लिए हो तो जल्दी ले लो, और अभी ले लो, क्योंकि पढ़ने के लिए समय भी लगेगा। 12,000 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये एक किताब नहीं, ये कंप्लीट 6-7 किताब का पैकेज है। इतना ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ 299 रुपये में। ठीक है, तो जैसे ही हमारे इस चैनल में कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, सभी के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।